Hello students, how are you? I hope that you all are well. We are creating this digital content so that you all can continue your learning from your home. This video is sponsored by KPS Convent and its aim is to educate a child for meaningful life. शहर में मात। गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर करीब के नगर में बेचने के लिए आया। चौधरी की गाड़ी को नजर भर कर देखने के बाद एक सेठ ने पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लेगा? एक ही दाम बता दूं? पूरे 5 रुपए लूंगा, कमी बेशी मत करना। बाबा तूने कहा है तो गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा। सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली गया। वहां पहुंचकर पहले गाड़ी में जुते बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया। बैलों को एक तरफ बांध फिर गाड़ी में रखी तमाम लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी 5 रुपए दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा। सेठ गरज कर, खबरदार, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना। गाड़ी और बैलों की मैंने कीमत चुकाई है, अब ये मेरे हैं। मैंने तुझसे गाड़ी का मोल पूछा था या लकड़ियों का? जरा याद कर, मैंने कहा था कि नहीं? तूने 5 रुपए मांगे, 5 से कम दिए हो तो बता। गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते हुए थे कि नहीं? सिर में सफेदी आ चुकी है, इसलिए सच बोलना। एक दिन सबको भगवान को मुंह दिखाना है। बैल जुते हुए जरूर थे, पर सेठ जी मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था। पर मैंने तो गाड़ी का दाम देने की बात की थी। आदमी की जबान एक होती है कि 2? चौधरी बूढ़ा था, अधिक चतुर नहीं था। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, उसके पांव में पगड़ी रखी, रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई। मैंने तो लकड़ियों का मोल बताया था। आप बड़े हैं, गरीब पर दया करें। पर सेठ के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। चौधरी को समझाया कि अगर तेरी तरह सब पल पल में जबान पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा? बेचारा चौधरी पांव घिसटता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आया। घर में पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ है? चौधरी ने अपने बेटे को ब्यौरेवार पूरी बात बताई। सेठ के आगे खूब रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर उसने तो एक ही आंकड़ी पकड़ ली कि आदमी की जबान एक होती है। जबान से लाखों के वारे न्यारे होते हैं। अगर आदमी यो जबान बदलने लगा तो दुनिया कैसे चलेगी? मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। चौधरी के 4 जवान बेटे थे। सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया। सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। मैं अकेला ही उससे निपट लूंगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियां ले जाने दो, सेठ की जबान से ही उसे बांधूंगा। उसी का तराजू, उसी के बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूंगा। चौधरी का चौथा बेटा बहुत होशियार था। सब जानते थे कि यह जो कहता है करके दिखाता है। अगले दिन वह घड़ी रात रहते पर से रवाना हुआ और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। कल का दांव सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वहीं आया। लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाँछें खिल गईं। पास जाकर पूछा, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? यह भी पूछने वाली बात है, बेचने के लिए ही तो आया हूँ। तो एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव वाली बात मत करना। सेठ जी, फिजूल मोल भाव में क्या रखा है? सामने आदमी देखा जाता है। एक ही बात बता दूं कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूंगा। आपको जचते हो तो बोलो। सेठ सोचने लगा, ये तो कल वाले बाबा से भी भोला है। मुट्ठी का क्या, 1 टका बंद कर ले, और 2 भी। बंद मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है। आज वह गावदी खूब मिला। फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तूने ज्यादा बताया, पर अब राजा कर्ण की बेला, कौन झकझक करे? बोनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहकर सेठ त्वरित गति से हवेली के भीतर गया
और 2 मुट्ठियों में 1-1 टका बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला। ले अपने दाम, फिर दूसरी सटर पटर करना। सेठ टके देने के लिए मुट्ठियां खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अपनी कमर में घुसा हंसियां निकाल कर बोला। सेठ जी, मुट्ठियां खोलो मत, ये तो अब साथ ही जाएगी। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ये क्या बक रहा है? बक नहीं रहा हूँ सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियां भी जाएंगी। यह कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसिए को हल्का सा रगड़ा। छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई। कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूँगा, मैंने तो मजाक किया था। मेरे पिता कल गिड़गिड़ाए, पाँव में पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे। अब जबान पलटते हो। सेठ हकलाते हुए। जबान तो की थी, पर टकों के साथ मुट्ठियां कटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। अब जैसे तू कहे करने को तैयार हूँ। गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपए भी दूंगा। मेरा हाथ छोड़ दे। इसी हिम्मत के जोर पर बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो। चलो मेरे पाँव में पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो। सेठ ने मन ही मन स्वयं को समझाया और तुरंत पगड़ी उसके पांवों में रख दी। फिर गिनकर 7 बार जमीन पर नाक रगड़ी। अब चुपचाप 500 रुपए लाओ और कल जो गाड़ी बैल हड़प लिए थे वो भी वापस करो। सेठ ने तुरंत 500 रुपए गिन दिए और पिछले दिन उसके पिता से हथियाए गाड़ी बैल भी लौटा दिए। चौधरी का समझदार बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव लौट आया। Thank you for watching, and please press the like button and don't forget to subscribe our channel so you get all the notifications.